नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं स्वागत ज़िंदगी न्यूज़ और मैं हूं जे अहमद। इस समय मैं मौजूद हूं कृष्णा विहार कॉलोनी में, जो कि यहां आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी कि यहां हमारे रुद्रपुर के अंदर विधायक भी हैं, नगर निगम के अधिकारी भी हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ देखा जा रहा है, लोगों की इस तरह की परेशानी है कि उनके जो मकान बने हैं वो समझ नहीं आता है कि मकान पानी में है या पानी में मकान है। ऐसा ही समझ नहीं आता है, जैसे लोग कहावत कहते थे कि एक पानी है, पानी कटोरी में है या कटोरी में पानी है। इस तरह की कुछ कहानी यहाँ भी देखने को मिलती है। लोग परेशान हैं, निकलने के लिए घर के बाहर निकल कर कहाँ जाएं, किस तरह आएं, बच्चे कैसे स्कूल जाएं, कैसे शिक्षा ग्रहण करें। माँ बाप परेशान हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हम साथी से कहेंगे ज़रा दिखाएं यहाँ पर जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और ये सभी लोग परेशान हैं क्योंकि परिवार है। अब परिवार में बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि उनके बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण करें, कैसे स्कूल जाएं और कैसे आएं, क्योंकि पानी भरा है। अब हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। साथी से कहेंगे थोड़ा आगे आ जाएं, आप साइड में आप आ जाएं, ज़रा हम बात भी करना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक महिला हैं जो कि एप्लीकेशन भी, शायद वो अपना दर्द बयां कर रही हैं कि साथ में एप्लीकेशन भी लिए हैं। साथी से कहेंगे पहले एप्लीकेशन को दिखाएं ज़रा आगे बढ़ कर के, कि एप्लीकेशन साथ में उन्होंने ले रखी है और वो अपना दर्द बयां करना चाहती हैं कि उनके जो परिवार में बच्चे हैं, परिवार में जो लोग भी हैं, घर से बाहर जाना दुश्वार है। हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ कहना है। क्या कहना चाहेंगी आप मैम? सर, यहाँ पे जैसे रोड नाले के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पे अधिकतर बच्चे पानी में गिर जाते हैं और माँ जो होती हैं वो बार बार उसमें कूदती हैं, फिर उठती हैं। बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए जूता चप्पल उसको गोद में लो, लेकर जाओ, तो बच्चे कहाँ पढ़ा, कुछ दिन पढ़ने जाते हैं, कुछ दिन नहीं जाते हैं। जैसे बारिश ज़्यादा होती है उस दिन बच्चे नहीं जाते हैं स्कूल। और बच्चे लोग को कहाँ से कंधे पे लेकर जाएं, सांप कीड़े मकोड़े सारे घूमते ही रहते हैं। इसी की वजह से हम लोग अधिकतर बच्चे लोग को घर में कैद रखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर इन महिला का कहना किस तरह का है। आपने गौर किया होगा कि उन्होंने अपनी बातों में अंदर से जो इंसान का दुख होता है, एक तरह से ऐसा लग रहा है कि उनकी रोने जैसी आवाज़ हो गई है। तो ये एक दुख है, परेशानी है हमारे शहर के अंदर। सरकार पर ये लांछन है कि लोग ऐसे रो रहे हैं। साथी से कहेंगे ज़रा दिखाएं कि यहाँ तालाब कितना गहरा है। आप बताएंगे जो तालाब ये दिख रहा है ये कितना गहरा यहाँ पर है। सर, यहाँ पे ये कंधे तक पानी है, कंधे इतना है, क्योंकि मैं खुद अपन बच्चे इसमें कभी बच्चे आपके गिरते नहीं, कैसे बच्चा मेरा ही खुद गिरा है, मैं ही खुद उसमें कूदी थी, इतना मेरा गर्दन भर पानी आया था, फिर उसको निकाली। जी, आप क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पर ये पानी भरा है, परिवार एक संकट में है। इसको संकट ही तो कहा जाएगा कि ऐसी जगह पर जो लोग भी परिवार रहते हैं, अगर उनको कहीं आने और जाने की भी सुविधा ना हो तो एक संकट ही कहा जाएगा। ये ऐसे संकट में वो लोग रहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप इस सरकार को? मैं तो सरकार से यही अनुरोध करूंगी कि इनकी प्रॉब्लम देखें और यहाँ आकर के मतलब जो बड़े अधिकारी है वो आए, यहाँ मुआवना करें और इनकी प्रॉब्लम को दूर करें, सड़क और नाली का व्यवस्था करें, ये लोग परेशान ना हो। मतलब यहाँ पानी, मेन चीज़ तो यही है कि पानी निकलने का साधन नहीं है। पानी निकलने का साधन होता तो शायद ये तालाब जो आपने बताया गर्दन तक, गर्दन का मतलब आप भी लंबाई करीब 5 फीट से 4.5 फीट होगी, 4 फीट पानी है। अगर गर्दन आपने बताया तो 4 फीट जहाँ पर पानी है वहाँ लोग कैसे निकल सकते हैं। घर के सामने इन्होंने 5 फीट जगह ऊंची कर रखी है, जिस जगह पर आज हम लोग खड़े होकर बात करते हैं। और दूसरी एक महिला है, उनसे हम जानने की बात करते हैं, वो भी परेशान हैं। जो और भी आगे आ जाइए, ज़रा बात करेंगे आपसे। आप इसी कॉलोनी में क्या, और आगे आ जाए आप इसी कॉलोनी में रहती हैं? हाँ जी सर। जी, आप बताइए क्या कुछ कहना सर, चाहेंगे? हम 5 साल से नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं। शुक्ला के यहाँ गए थे तो सीधा बोलते हैं, मेयर ने ये बोला था कि जहाँ डूब रहे हो डूबो, मर रहे हो मरो, हमें कोई मतलब नहीं। फिर हम शुक्ला के घर गए तो शुक्ला जी तो नहीं मिले, लेकिन उसके भाई मिले थे। तो उन्होंने बोला कि चंदा इकट्ठा करो और रोड बनाओ।
हमें कोई मतलब नहीं है उससे। ने किसने कहा था चंदा इकट्ठा करो और रोड ये बनाओ? शुक्ला जी के भाई ने बोला था। नहीं तो ये तो सजेशन की बात हो गई ना, ये तो हर कोई जानता है कि अगर हम रोड हमें बनाना है चंदा करके बना लें तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो हम ही बना लेते हैं ना। 5 साल से आज घूम रहे हैं, कभी नगर निगम जा रहे हैं, कभी विधायक के यहाँ जा रहे हैं, कभी डीएम ऑफिस जा रहे हैं, कहीं से कोई अच्छा जवाब नहीं मिलता है। सब यही बोलते हैं पैसे इकट्ठे करो, अपना रोड बनाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ जानवर घरों में घुस जा। अच्छा, डीएम के यहाँ आप गए थे, डीएम के यहाँ भी आपने अपने ये बोला था कि नक्शा पास करवाओ, आपकी सोसाइटी अच्छी बन जाएगी, अवैध कॉलोनी है ये। अच्छा, ये अवैध कॉलोनियों में गणना की गई है। अच्छा, तो नक्शा आप पास कराएंगे तभी कॉलोनी की सड़कें, कॉलोनी की सोसाइटी बढ़िया बन जाएगी अगर आप नक्शा पास करवाओगे तो। मतलब ऐसा किसने कहा था? ये डीएम ऑफिस में बैठा था, अब इतना तो मेरे को याद नहीं है कौन थे। मतलब डीएम ऑफिस में ही आपसे कहा गया? हाँ जी, डीएम ऑफिस के कर्मचारी। 5 साल हो गए। आ गया। मैं और भी यहाँ पर एक भाई साहब हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या कहना चाहेंगे, जो कि यहाँ पर साथी से कहेंगे। एक बार और जरा यहाँ पानी जो सड़कों में भरा है उसको दिखाएं, थोड़ा आप रास्ता दे दें, जगह दे दें, जाके दिखाई पड़े कि ये पानी जो भरा है सामने। यहाँ पर देख रहे हैं इतनी बड़ी घास है, ये साइड में रोड भी है, सभी रोडों में सभी जगह पानी भरा है और यहाँ के लोग ऐसे इस तरह जीवन यापन करते हैं। हम यहाँ और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी के भाई साहब जो अभी बताना चाहते हैं, शायद अपना दुखड़ा ये भी अपने मुख से बाहर निकालना चाहते हैं और जनता को बताना चाहते हैं। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब, क्या मामला? यही कहेंगे कि जैसे कि हमारा रोड बन जाए और पानी का निकास निकल जाए। दूसरी बात है, जब हम डीएम के पास जाते हैं तो डीएम के कर्मचारी बोलते हैं कि 3 लाख रुपया या 4 लाख रुपया लगाओगे तब तुम्हारा नक्शा पास होगा। हम लोग अपने लड़कों के लिए कमाने आए हैं कि यहाँ डीएम के पास में देने के लिए आए हैं। हाँ, अपने बच्चों का पालन पोषण करें, पढ़ाई लिखाएं, उनकी शिक्षा के लिए इंतजाम करेंगे, यहाँ हम 5-10 लाख रुपए इकट्ठा करें। जी। ठीक है, आगे क्या कहना चाहेंगे आगे सरकार के लिए? अब बारिश होने के बाद घर में भी डर लगा रहता है, हर हमेशा अपना टार्च या बत्ती जला के वो सांप गोजर देखते रहते हैं, इससे और डर लगता है। अब कहाँ से हम बच्चों को कैसे पालन करेंगे, कैसे? या तो रामपाल जी के पास अगर एक बार हम लोग गए तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे या मरे या जिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। अब पूर्व मेयर रामपाल जी ने ऐसा कहा था क्या? जी, रामपाल जी मेयर जो हमारे इस कॉलोनी के इस क्षेत्र के हैं, उसने बोले थे कि ये हम तो अपने पढ़ाई के लिए अपने पिताजी के कंधे पर बैठ के गए हैं। आप लोग कौन होते हो कि यहाँ क्या मुझसे पूछ कर कॉलोनी बनाए थे क्या? अपना मकान क्यों खरीदे? यहाँ पे आपको खरीदना नहीं चाहिए। मतलब ऐसी लैंग्वेज एक अगर मेयर की होगी तो मेयर के लिए क्या इंसान सोचेगा, क्या सोच बनेगी जनता की अगर मेयर ऐसा जवाब देता है? क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? आप शहनाज जी, आप भी खड़ी हैं यहाँ पर, क्या इस जनता के लिए, आप तो पार्टी में हैं, आप समाजवादी पार्टी, कौन सी पार्टी आपकी है? जी, समाजवादी पार्टी से आप पदाधिकारी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के माहौल को देखकर? यहाँ का माहौल देख करके तो ये है कि यहाँ का मुझे लगता है कोई वर्कर जो भी यहाँ पे हमारी वो है सरकार है, उस हिसाब से कोई काम बिल्कुल ठीक से हो नहीं रहा है। ये लोग 10-10, 15-15 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो 10-15 साल से अभी तक एक रोडें नहीं बना पाए हैं। तो ये इनके बच्चे इसमें डूब जा रहे हैं, कीड़े मकोड़े मगर क्या क्या यहाँ पे निकल रहे हैं, तो कितनी समस्याएं हैं। आकर हम खुद इतनी परेशानी से निकल कर आए तो ये लोग कैसे निकलेंगे? और तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि इनका कुछ ना कुछ, अगर रोड नहीं भी बना पा रही, कम से कम पानी की निकासी की तरीको करा दीजिए, जो कि ये लोग चैन से रह सकें, ठीक से रह सकें अपना। बाकी ये है कि और जिस हिसाब से इनको बोला गया है, हमारे पूर्व मेयर जी जो हैं, तो उनको मुझे लगता है कि मतलब उनकी जो लैंग्वेज है, उन्होंने कहा कि अपने पिता के कंधे पर मैं बैठ के गया, आप भी अपने पिता के कंधे पर बैठ के जाएं और ऐसी जगह क्यों रहें। क्या क्या कहेंगे उनके ऐसे मुखार बिंदु से जो शब्द निकले? उनको उन्होंने जो ये बोला है, मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसा बोलना चाहिए था। अब जिस पद पे हैं वो, उस हिसाब से मतलब जिस पद पे हैं वो गरिमा, पद की गरिमा उन्होंने उस गरिमा को तार तार कर दिया है। इससे ये है कि दूसरे पदाधिकारी भी हैं, उनके ऊपर भी उंगली उठ सकती है। वही लांछन लग सकता है कि जो उस पद पर बैठे इंसान ने जैसा बोला है, तो उस पद पर जो भी इंसान बैठे बा वही सवाल उस पर भी उठेगा कि वहाँ से तो इस तरह की भाषा मिलती है।
भाई साहब हमारे साथ और भी हैं। भाई साहब आप इधर सामने अगर आ जाएं तो आपसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। पद जी वो आप बताएंगे, लेकिन मुझे तो पता है आप पदाधिकारी हैं। क्या पद आपके पास है और क्या आपका गुड नेम है ये बताइए, और यहाँ जनता के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है इधर आ जाइए थोड़ा कि मैं जो है यहाँ पे जितनी जनता दुखी खड़ी हुई है, इनका पहले तो मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा कि इन्होंने हमें याद किया, समाजवादी पार्टी को याद किया। क्योंकि अभी तक जो पार्टी आई हैं यहाँ, उन्होंने इनके साथ छल किया है और बल किया है। बल का इस्तेमाल उन्होंने गलत किया और छल ज़्यादा किया। जबकि सत्ता में रहते हुए इन लोगों ने, सत्ता में रहते हुए जनता पे ध्यान ना दे के, जिन गरीबों ने इनको वोट दे के कुर्सी पे बैठाया, उस कुर्सी पे बैठने के बाद वो चंद पैसे वालों में घूमने लगे और गरीब जनता की तरफ उन्होंने मतलब इन लोगों ने वोट देकर के उनको उस कुर्सी पर बैठाया, लेकिन उस कुर्सी की गरिमा भूल गए, बल्कि पैसे वालों को बैठाने लगे, पैसे वालों में घूमने लगे। गरीब जनता की तरफ से उन्होंने मुंह फेर लिया, क्योंकि इनका काम करना पड़ेगा। वहाँ उन लोगों ने उनको क्यों वाह वही हो रही है, और जहाँ पैसे का मामला, पैसे कमाई हो रही है। इन्होंने नगर निगम को लूटा और इनको लूटने का काम रहा। इन्होंने जनता के नाम पे अब तक लूटा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो इस समय वर्तमान में जो सरकार है, वो सरकार का काम भी वही है कि गरीबों को लूटो, अमीरों का पेट भरो, गरीबों की सुनो मत। अब उन्होंने जैसे बता दिया जी, इसका तो नक्शा ही नहीं है, इसका मतलब नक्शा नहीं है। कल को बकेंगे जी चलो लाओ यहाँ बुलडोजर लाओ और इसको तोड़ काट के बराबर कर दो। ये गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? अभी बहन ने एक ने बतलाया कि जो है एक बच्चा डूब गया इस तालाब में। भाषा ज़रा तालाब दिखाएंगे ज़रा, इस तालाब में एक बच्चा डूबा, दिखाई जरा बस। सब इस तालाब में बच्चा डूबा और बच्चे को बचाने के लिए एक माँ एक तालाब में कूदी तो गले गले तक पानी आ गया उसके, इतना गहरा तालाब है। जबकि शासन प्रशासन को इसकी चिंता होनी चाहिए। क्या ये लाइव आपकी जा रही है, दूसरे लोगों को नहीं पता है कि भाई यहाँ पर ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये लोग चाहते नहीं गरीबों का भला। तो आज मैं ये चाहूँगा कि हम समाजवादी पार्टी के द्वारा हम सरकार जो सोई हुई है उसको जगाने का काम करेंगे। इनको साथ ले जाकर जिलाधिकारी महोदय से सारी समस्याओं का समाधान कराने की बात करेंगे। अगर वो समस्याओं का समाधान करते हैं तो ठीक है, वरना हम वहाँ धरना देने का काम करेंगे और इस सरस्वती सरकार को जगाएंगे और भ्रष्ट सरकार को हटाने की चेष्टा करेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं नेताजी का क्रोध भी, नेताजी को भी क्रोध आया इस बात पर, और आना भी ये लाजमी है, स्वाभाविक है, क्रोध आना भी चाहिए। ताकि उन्होंने इस स्थिति को देखा है कि एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए सामने तालाब में कूद गई। तालाब कहा जा रहा है लेकिन ये एक मकान की जगह है कि बीच में गली है। एक मिनट आप बात करिए आगे, मैं आपसे अभी बात करूँगा। ये एक बीच में रोड है, इसको तालाब का नाम दिया जा रहा है क्योंकि इसमें से खोद के मिट्टी निकाली गई, तालाब बन गया जो गर्दन तक पानी भरा है। ये भी एक मकान की जगह, क्योंकि रोड के अगर बाईं साइड में एक मकान बना है तो दाईं साइड भी बनेगा, लेकिन वो मकान अभी तक नहीं बना क्योंकि इतना पानी भरा है कि वहाँ मकान पानी नहीं हट सकता और मकान भी फिलहाल नहीं बन सकता। लेकिन एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर अपने बच्चे की जान बचाई। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम आप एक मिनट आ जाइए, आप देख जरा, कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाएं कि इस तरह मतलब लोग पानी से निकल कर आते हैं कि ये गंदा पानी अगर उनके पैरों में लगेगा तो इसी में खुजली होगी, बीमारी होगी, मतलब क्या दिक्कतें हो सकती हैं। जी मैडम आप एक मिनट आगे आ जाइए, जरा क्या कहना चाहती थी? क्योंकि आप सभी क्योंकि एक जी आप बताइए क्या कहना। मैं एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा कि जो ये जनता परेशान है, हमारी बहनें परेशान है या भाई परेशान है, जो बच्चे हैं स्कूल को जा नहीं पाते, पढ़ने से वंचित हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई जो है वो मारी जा रही है। परिवार वाले पैसा भी खर्च करते हैं, स्कूलों को तो पूरी फीस देते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, और उसके अलावा जो है इसकी तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि जो यहाँ पे तालाब बना हुआ है, जिन लोगों ने यहाँ पे प्लॉटिंग की है, जिला अधिकारी महोदय का मैं चाहूँगा कि इधर ध्यान होना चाहिए। जिसने प्लॉटिंग की है वो उसके ऊपर दबाव दे के करें या कुछ भी करें, उसकी व्यवस्था कराएं या सरकार के द्वारा कराएं, इसकी व्यवस्था को कराना चाहिए। अगर वो नहीं सुनता है तो उसके ऊपर दंड डाला जाए और उसको जो है जो अपराधी जिस श्रेणी में भी आता है उसको अपराध घोषित करके उसको अपराधी भी बनाया जाए। जी तो अब जानने की ये भी कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात कही है नेताजी ने कि यहाँ जिसने कॉलोनी काटी है उस पर भी ये सवाल उठता है कि उन्होंने
इन्होंने कॉलोनी काटी है तो रोड, पानी, बिजली, नाली का इंतजाम करेगा कौन? यहाँ अभी एक महिला और भी हैं, उनसे हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर नारी शक्ति जितनी है। कैमरामैन से कहें जरा दिखाएं, नारी शक्ति को दिखाएं कि सामने से यहाँ पर नारी शक्ति खड़ी है। नारी शक्ति के बगैर कुछ नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है, कुछ नहीं है। नारी से ही दुनिया बनी है और यही नारी आज दुखी है। तो इन नारियों से भी बात करेंगे। आप थोड़ा आगे आ जाएं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैंने आप अभी मैंने कुछ बोला कहना चाह सर रही कि ये एक तालाब नहीं है, पूरी कॉलोनी में हमारे तालाब है ये ऐसे। और वहाँ रोड तो इतना ख़राब है कि हम लोगों के वाहन है जो तो 2-2 दिन 3-3 दिन मतलब निकलते ही नहीं है, घर में ही रहते हैं। इतनी समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है बच्चों को भी और निकलने वालों को भी, ड्यूटी भी जाने में। और बच्चे रोज़ जूता लेके जाते हैं। और अभी ये बहन जी का लड़के का हाथ टूट गया, इतने पानी में बेचारी, कोई वाहन नहीं मिला उनको, गोदी में लेके गई थी वो। 4-4 5-5 फीट पानी वहाँ हमारे जो मतलब यहाँ अगर कोई बच्चा बड़ा बूढ़ा कोई बीमार होता है तो उस समय क्या स्थिति होती होगी? अगर सीरियस है, अस्पताल ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस, किसी तरह की वाहन नहीं, बड़े को ले गई थी, वो कंधे पे लेटा के ले गई थी, उनको वाहन नहीं मिला उस समय, बहुत ज़्यादा पानी आया था। हाँ, ये है, बहुत हालत ख़राब है यहाँ की। और हम लोगों की कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। बहुत दिन, 5 साल हो गए मुझे, मेरा मकान भी बने हुए हैं, टुक तो जाता ये बहुत दिक्कत है लोगों में। अभी नारी शक्ति और भी हैं जो वो भी कुछ कहना चाहती हैं। आप दर्शकों देख रहे हैं कि यहाँ नारी शक्ति जो है उनके क्या हालात हैं, वो अपनी बात कहने पर मजबूर हैं। हम एक नारी और भी हैं जिनसे हम बात करेंगी। क्या कहना चाहेंगी आप? कई बार देख रहा हूँ कि कुछ कहने के दिल में लालसा है कि मैं भी कह दूं। बहुत सर, इस पानी के लिए हमने इतना संघर्ष किया। एक कृष्ण विहार की कॉलोनी की बहनें और बनखंडी की, ये बनखंडी आ गया कृष्ण विहार, तो हमने इतना संघर्ष, मतलब हमको बोला डीएम ऑफिस जाओ, वहाँ गए, नगर निगम में हमने धरना दिया, मतलब बहुत कोशिश करी। बहुत कोशिशों के बाद एक नारी शक्ति का हमने ग्रुप बनाया और अपने बच्चों को घर में ताला मार के हम भूखा प्यासा दौड़े हुए हैं कि इसका कुछ सॉल्यूशन निकले। हमें रोड की नहीं है सर, क्योंकि रोड जिसका घर बनेगा ऐसी सीमेंटेड हो जाएगा, चल लेंगे, लेकिन ये पानी से हम इतना संघर्ष कर रहे हैं सर, हम बता नहीं सकते। हमारे बच्चे मेन रोड में जाके जूते पहन रहे हैं और इस पानी से 10 बीमारी खड़ी हो रही हैं। मेरा बेटा खुद आज 2 हफ्ते में स्कूल गया है और भगवान का शुक्र है कि उसको डेंगू की शिकायत नहीं है, लेकिन डॉक्टर ये कह रहा है कि बच्चे को पानी से, गंदगी से बचा के रखो। और इस पानी में इतने कीड़े मकोड़े हैं सर। कल भाभी के घर में देख रही थी कि एक मगरमच्छ घुसता हुआ आया है, उन्होंने वीडियो बना रही है। बल्कि मैंने उनको ये भी कहा, भाभी इस वीडियो को सेव ना, अगर हम आगे को भी अपनी लड़ाई लड़ते हैं तो हम ये दिखाएंगे कि मगरमच्छ भी आप घरों के अंदर आने लग गए। खुद मेरी दुकान है सर, उस दुकान के अंदर एक दिन इतना बड़ा सपेरा घुस गया कि मैं मतलब इतना डर गई कि मुझे कॉलोनी से एक भाई को बुलाना पड़ा। तो उस मतलब सांप कहाँ था, बहुत बड़ा था, उसने दुकान की जगह पूरी घेर ली थी।